नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इतिहास के एक बहुत ही प्राचीन दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं। जॉन एफ वॉलवोल्ट के नोट्स पर आधारित ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड सिर्फ एक पुरानी जंग की कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये लीडरशिप, डेलीगेशन और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन का एक मास्टर क्लास है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी ये रणनीतियां आज के कॉरपोरेट और एग्जीक्यूटिव जगत में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर एक प्राचीन विजय अभियान, रणनीतिक डेलीगेशन या काम सौंपने की कला का एक परफेक्ट मॉडल कैसे बन सकता है? दरअसल हमें इस घटना को सिर्फ हथियारों और युद्ध के चश्मे से नहीं देखना है। हमें इसे ऑपरेशनल सपोर्ट का सही इस्तेमाल करके बड़े टारगेट्स अचीव करने के नज़रिए से समझना होगा। आज की बिजनेस की दुनिया में जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं ना, बिल्कुल वही। इस पूरी केस स्टडी को हम 5 छोटे छोटे हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, लीडरशिप में आने वाला खालीपन। दूसरा, एक स्पष्ट और सिंगुलर मैंडेट। तीसरा, ऑपरेशनल सपोर्ट और डेलीगेशन। चौथा, निर्णायक सामरिक निष्पादन। और आखिर में इससे मिलने वाली हमारी कोर स्ट्रेटेजिक सीख। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द लीडरशिप वॉइड, यानी नेतृत्व का शून्य। किसी भी बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव के पीछे हमेशा एक ट्रिगर होता है। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में वो ट्रिगर था एक टॉप कमांडर का अचानक चले जाना। टेक्स्ट कहता है, यहोशू की मृत्यु के बाद भूमि प्राप्त करने का युद्ध जारी रहा। जरा सोचिए, किसी बड़ी कंपनी का कोई विजनरी सीईओ अचानक चला जाए तो जो वॉइड या शून्यता आती है वो सबसे बड़ा चैलेंज होती है। यहोशू के निधन ने ठीक ऐसा ही एक वैक्यूम पैदा कर दिया था। लेकिन मिशन अभी अधूरा था। मोमेंटम बनाए रखने के लिए तुरंत एक नई डायरेक्शन की जरूरत थी। एक सफल एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी की पहली शर्त ही यही है कि लीडर के जाने के बाद भी विजन रुकना नहीं चाहिए। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, द सिंगुलर मैंडेट। लीडरशिप वॉइड को भरने के लिए जो निर्देश मिला वो बेहद स्पष्ट था। इस कोट पर ध्यान दीजिए, यहूदा को जाना है, मैंने वो देश उनके हाथ में दे दिया है। ये लाइन बहुत क्रूशल है। यहोशू की जगह लेने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही इकाई को सौंपी गई, यहूदा को। कोई कमिटी नहीं बनाई गई, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर गोल। सिर्फ एक। स्केल इतना बड़ा था, फिर भी अल्टीमेट अथॉरिटी और मैंडेट महज एक ही लीडर को दिया गया। अगर इसे मॉडर्न बिजनेस से जोड़ें तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़े एक्विजिशन या मेगा प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी अकाउंटेबिलिटी किसी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के कंधों पर डाल दे। जवाबदेही तय करने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, ऑपरेशनल सपोर्ट और डेलीगेशन। यहां स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है सिंगुलर कमांड जो सिर्फ यहूदा के पास थी, और दूसरी तरफ है कोलैबोरेटिव एग्जीक्यूशन जहां उन्होंने बाहरी मदद लेके काम को अंजाम दिया। जनादेश एक का था, लेकिन काम पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की गई, क्योंकि प्लानिंग करना एक बात है, लेकिन उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना एकदम अलग गेम है। इस कहानी में इफेक्टिव डेलीगेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है शिमोनी। शिमोनियों ने आगे बढ़कर यहूदा के मिशन के लिए वो बहुत ही जरूरी ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। यहूदा को पता था कि कमांड उसकी है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर सक्सेस अचीव करने के लिए उसे अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना ही होगा। उसने बिल्कुल सही सहयोगी चुना और अपना काम डेलीगेट किया। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कमांडर है यहूदा, जिनका काम है फ्रंट से लीड करना। सपोर्ट रोल में है शिमोनी, जो उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, और टारगेट है यरूशलेम, जिसे तबाह करना है। ये स्ट्रेटेजिक हायरार्की साफ दिखाती है कि कैसे सही डेलीगेशन से एक लीडर अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। आज के किसी भी हाई परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन का ये एक बेसिक रूल है। तो चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं, डिसाइसिव टैक्टिकल एग्जीक्यूशन, यानी निर्णायक सामरिक निष्पादन। ओरिजिनल टेक्स्ट में एक बात साफ लिखी है, उनकी विजय में महत्वपूर्ण यरूशलेम का विनाश था। यरूशलेम कोई रैंडम लोकेशन नहीं थी। ये इस पूरे कैंपेन का एक बेहद क्रिटिकल और हाई वैल्यू टारगेट था। जब सही तरीके से रिसोर्सेज डेलीगेट किए जाते हैं, तब जाकर टीमें उन बड़े टारगेट्स को हिट कर पाती हैं जिन्हें अकेले अचीव करना शायद नामुमकिन होता। और एग्जीक्यूशन देखिए कितना अचूक था। टारगेट यरूशलेम, अहमियत विजय में सबसे महत्वपूर्ण, और तरीका आग से पूर्ण विनाश। ये फैक्ट्स इस पूरे ऑपरेशन के क्लाइमैक्स को दिखाते हैं। ये उनकी अप्रोच थी, टोटल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अगर इसे हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये मार्केट में कोई बहुत ही डिसाइसिव या बोल्ड मूव लेने जैसा है, जिससे कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर हैं,
कंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक टेकअवेज। इस पूरी एंशिएंट एग्जीक्यूटिव केस स्टडी को अगर हम समराइज करें तो एक बहुत ही परफेक्ट ऑपरेशनल फ्लो निकल कर आता है। यहूदा और शिमयोनियों ने एक कमाल का 3 स्टेप मॉडल सेट किया। स्टेप 1, एक क्लियर और सिंगुलर मैंडेट एक्सेप्ट करना। स्टेप 2, काम को डेलीगेट करके ऑपरेशनल सपोर्ट जुटाना। और स्टेप 3, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह और डिसाइसिव तरीके से एग्जीक्यूट करना। एक गोल लेने से लेकर सही टीम बनाने और फिर उसे बिना रोके पूरा करने तक का ये एक फ्लॉलेस ब्लूप्रिंट है। आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब मैंडेट या मुख्य जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर आती है तो बाकी लोगों का सपोर्ट कितना क्रिटिकल हो जाता है। ये थॉट एक सिंगुलर लीडरशिप और डेलीगेटेड सपोर्ट के बीच के उस बैलेंस को हाईलाइट करता है जो हर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी का कोर है। इस एनालिसिस से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चाहे हजारों साल पुराना युद्ध का मैदान हो या आज का मॉडर्न बोर्डरूम, असली सक्सेस अकेले नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजिक डेलीगेशन से ही मिलती है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।